नमस्कार दोस्तों। भारत का इसरो और अमेरिका का नासा संयुक्त रूप से एक अत्याधुनिक उपग्रह विकसित कर रहे हैं। इसका नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार है, यानी निसार है। निसार नासा और इसरो का पहला जॉइंट मिशन है। समझौते के तहत नासा इस मिशन को एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार, विज्ञान डेटा के लिए एक उच्च दर संचार सबसिस्टम, जीपीएस रिसीवर्स, एक ठोस स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सबसिस्टम प्रदान करेगा। इसरो इस मिशन को उपग्रह बस, एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार, लॉन्च वाहन और संबंधित लॉन्च सेवाएं प्रदान करेगा। यह मिशन दुनिया के सबसे महंगे पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह में से एक है। निसार को लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। निसार इसरो और नासा के महत्वपूर्ण सहयोग से एक है। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका इस मिशन पर सहमत हुए थे। इस उपग्रह को अमेरिका वायुसेना का विशेष विमान C-17 से बेंगलुरु लाया गया। कुछ ही दिनों में भारत में इस सैटेलाइट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस आधुनिक निसार सैटेलाइट को भारत से ही लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्नत राडार इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है। इसको 2023 की शुरुआत में ही लॉन्च करने का प्लान था। इस सैटेलाइट को अब जियो सिंथेटिक सैटेलाइट व्हीकल मार्क 2 पर इंस्टॉल किया जाएगा। निसार को 2024 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। निसार भारत का एक महत्वाकांक्षी अभियान है। यह सैटेलाइट आधुनिक SUV के आकार का है। निसार को दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी में विकसित किया गया है। जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी में नासा के एल बैंड राडार और इसरो के एस बैंड राडार को संयुक्त रूप से ज्वाइन किया। इसरो ने एस बैंड राडार को मार्च 2021 को नासा भेजा था। इस सैटेलाइट में सिस्टम को इकट्ठा करने में 2 साल लगे। यह सैटेलाइट डुअल फ्रीक्वेंसी यूज करने वाला फर्स्ट सैटेलाइट होगा। इसका वेट 2800 kg है। इस सैटेलाइट में 39 फीट का फील्ड एंटीना रिफ्लेक्शन है। वह सोने की परत वाले तार की जाली से बना है। इस एंटीना में छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने की क्षमता है। ड्रम के आकार का यह राडार एंटीना करीब 40 फीट यानी 12 मीटर व्यास का है। यह सैटेलाइट लगातार 5 साल काम करेगा, ऐसी उम्मीद है। इसका राडार इतना दमदार होगा कि यह 240 किलोमीटर के क्षेत्रफल की एकदम साफ तस्वीरें ले सकेगा। दोनों राडार सिस्टम हर 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की लगभग सभी भूमि और बर्फ की सतहों का निरीक्षण करेगा। बहुत सूक्ष्म विस्तार से गति को मापेगा। यह वैज्ञानिकों को पौधे और वातावरण के बीच कार्बन विनिमय को समझने में मदद करने के लिए वन और कृषि क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेगा। यह धरती का पूरा एक चक्कर लगाने में 12 दिन लेगा। इसरो का इस परियोजना पर 788 करोड़ का योगदान है, जबकि नासा ने $80.8 करोड़ का योगदान दिया है। नासा और इसरो के निसार प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार मिशन बायोमास, प्राकृतिक खतरे, समुद्र के स्तर में वृद्धि और भूजल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र, गतिशील सतहों और बर्फ के द्रव्यमान को मापेगा। यह सैटेलाइट टाइफून, स्ट्रॉम, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियर के पिघलने, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी, खेती, गीली धरती, बर्फ का कम होना, इन सब की जानकारी पहले ही देगा। धरती के चारों ओर जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर स्पेस से आने वाले खतरों की भी जानकारी इस सैटेलाइट से मिल सकेगी। पेड़ पौधों की घटती और बढ़ती संख्या पर नजर रखेगा। निसार से प्रकाश की कमी और इसमें बढ़ोतरी की भी जानकारी मिल पाएगी। इसरो ने 1979 से अब तक 30 से अधिक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसका उद्देश्य बेहतर योजना, कृषि और मौसम से संबंधित स्पेस इनपुट हासिल करना है। निसार में सिंथेटिक अपर्चर राडार लगाए, जो देश के किसी भी अन्य उपग्रहों से मिलने वाली तस्वीरों की तुलना में अत्यधिक हाई रिजोल्यूशन की इमेज भेजेगा। इसमें बादलों के पीछे और अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये सबसे महंगे अर्थ इमेजिंग उपग्रहों में से एक होगा। इस सैटेलाइट से मिलने वाले हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें हिमालय में ग्लेशियर की निगरानी में भारत और अमेरिका सरकार की मदद करेगी। यह चीन और पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं पर कड़ी नजर रखने में सरकार की मदद कर सकता है। धन्यवाद।